Hello guys, welcome to Spectra Fit Nana. I am Nana. I am an engineering student. I am living hostel for मुझे हॉस्टल में 2 से ज़्यादा साल हो चुके हैं और आपकी क्वेरीज होंगी। आप जो भी अभी हॉस्टल आना चाहते हैं, जिन्हें भी पैकिंग करनी है और वो सोच रहे हैं कि हॉस्टल के लिए मुझे क्या पैक करना चाहिए, क्या पैक नहीं करना चाहिए, आई थिंक मैं आपको सजेस्ट कर सकती हूँ क्या क्या चीज़ें आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्या क्या चीज़ें आपको लानी चाहिए जिससे कि आप अपनी हॉस्टल लाइफ और कंफर्टेबल बना सकते हैं। सो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें ऑलरेडी आपको हॉस्टल्स में अवेलेबल होती हैं, जैसे कि बेड हो गया, कबर्ड, एक टेबल, एक चेयर। ये चार चीज़ें तो हॉस्टल में ऑलरेडी अवेलेबल होती हैं। अब हम डिस्कस करेंगे कौन कौन सी चीज़ें हॉस्टल में आपको अवेलेबल नहीं होती है, आपको खुद से पैक करके लेके आना है। तो सबसे पहले आते हैं टॉयलेटरीज। टॉयलेटरीज में आपका क्या क्या आता है? टूथपेस्ट, टूथब्रश, आपका सर्फ आता है जो निरमा होता है, शैम्पू, बॉडी वॉश और सोप ला सकते हैं। अगर आप सोप लेके आ रहे हैं तो आपको सोप कंटेनर भी लेके आना होगा। उसके बाद आपको अपना टॉवल लेके आना है, टिश्यूज़ लेके आने हैं जो कि आप अपना खुद यूज़ करेंगे, वरना यहाँ पे अगर आप नहीं लेके आएंगे तो आपको लेना पड़ेगा खुद का। उसके बाद फिर बाल्टीज़ और बकेट्स जो है वो आप कैरी करके नहीं आए तो बेहतर होगा। कैरी करके लाने में तो वो आपको हार्ड होगा, यहाँ के आपको वो चीज़ परचेज़ करनी पड़ेगी, वो आपको अवेलेबल नहीं होती है। इसके बाद सेकेंड नंबर पर आता है हमारा मेडिकल किट। ओके, मेडिकल किट में क्या क्या होता है कि मेडिकल किट में आप ला सकते हैं अपना बैंडेज, अपना क्रीम्स। ओके, क्रीम लाइक कौन कौन सी क्रीम, जो बेटाडीन क्रीम होती है, जैसे कि कुछ भी चोट वगैरह लगने के बाद आप वो इस पर यूज़फुल होती है। फिर आप वॉलिनी क्रीम ला सकते हैं, मूव क्रीम और स्प्रे इनका ला सकते हैं, वो भी यूज़फुल है। या फिर आप जो बेसिक मेडिसिन होते हैं जैसे स्टमक के लिए जो यूज़ होता है, हेडेक के लिए यूज़ होता है, पेन के लिए, और सैनिटरी नैपकिन्स जो कि इम्पॉर्टेंट होती हैं, ये ला सकते हैं आप। तीसरा क्या होता है कि तीसरा इम्पॉर्टेंट थिंग्स आर लॉक्स। ओके, लॉक आपको कबर्ड के लिए, अपने गेट के लिए, अपने लगेज के लिए, आपको अपना लॉक ज़रूरी है। आप एक बड़ा लॉक ला सकते हैं और आप 2 छोटे छोटे लॉक भी ला सकते हैं, ये आपको इम्पॉर्टेंट, ये आपको ज़रूरी होगा। चौथा आता है यूटेंसिल्स। यूटेंसिल्स जैसे कि आप कह रहे होंगे कि हॉस्टल में तो मैस होती है ना। ओके, हॉस्टल में मैस तो होती है, ठीक है। मैस अगर आप जाएंगे तो वहाँ अपनी जैसे जो हमारी मैस में यूटेंसिल्स वगैरह होते हैं। आप खाना लो उस यूटेंसिल में, ओके, आप खा पी के और यूटेंसिल वहीं छोड़ दो, उन्हें रूम पे लाना अलाउड नहीं है। यूटेंसिल्स आर फॉर योर रूम्स। लाइक कभी आपको भूख वगैरह लगी, सो आप कुछ अपना स्नैक्स वगैरह उसमें रख के खा सकते हो। उसमें आप ला सकते हो थाली ला सकते हो, प्लेट्स, और उसमें आप स्पून ला सकते हो, उसमें आप एक ग्लास ला सकते हो, ठीक है। और आप अपना टिफ़िन ला सकते हो जिसमें कि आप कभी आप लेट हो गए, जल्दी हो, क्योंकि मैस की प्रॉपर एक टाइमिंग होती है। अगर आप लेट जल्दी हो गए तो फिर आप जाके उसमें खाना स्टोर कर सकते हो वो अपने टिफ़िन्स में। और उसी तरह बोटल्स की बात हो गई, आप एक प्लास्टिक बॉटल और एक स्टील बॉटल ज़रूर लेके आना। स्टील बॉटल जिसमें कि आप हॉट और कोल्ड वाटर दोनों को कैरी कर सको, क्योंकि प्लास्टिक की बॉटल आपको पता ही है जल्दी ठंडा हो जाता है। तो स्टील में आप एक 1 लीटर मतलब ज़्यादा कैपेसिटी का लेके आना, जिसमें कि हॉट और कोल्ड वाटर दोनों को आप कैरी कर सको। उसको आता है बेडिंग एसेंशियल्स। आपको बेड तो प्रोवाइडेड होता है, बट वो 2 सिंगल बेड की बेडशीट्स लानी पड़ेगी। आपको मैट्रेस में अपना खुद का परचेज़ करना पड़ेगा, मैट्रेसेस प्रोवाइड नहीं होते हैं। फिर आपको पिलो लेना पड़ेगा और आप दो सिंगल बेडशीट्स घर से लेके आना, 2 सिंगल पिलो कवर घर से लेके आना, ताकि जब एक वॉश ना हो तो एक का आप यूज़ कर सकें। ऐसे अल्टरनेटिव चलता रहेगा। इसके बाद आते हैं क्लोथ्स और फुटवेयर। क्लोथ्स में क्या क्या आता है कि आप हॉस्टल के लिए जो कंफर्टेबल क्लोथ्स ला सकते हैं, और उसके बाद फिर जो भी ड्रेस कोड है उस हिसाब से आप जैसे जीन्स, टॉप, ये सब में आप कॉलेज के लिए ड्रेस लेके आ सकते हैं। उसके बाद आपको या तो आपके कॉलेज की यूनिफॉर्म होगी, नहीं तो आपको फॉर्मल्स पहनना पड़ेगा, उस हिसाब से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद आती हैं फुटवेयर्स में आती है स्लीपर्स, फ्लिप फ्लॉप्स, शूज़, स्पोर्ट्स शूज़ और बैलीज। ओके, लाइक आपकी जो ड्रेसेस है
क्लोथ्स के लिए आप हैंगर भी लेके आ सकते हैं कि अगर आपको अपने फॉर्मल्स को हैंग करके रखना है तो वो सब चीज़ में भी यूज़फुल होता है, तो आप हैंगर भी लेके आ सकते हैं। और जैसे आप आयरन की बात कर रहे हैं कि आयरन ड्रेसेस के लिए ज़रूरी है, क्योंकि फॉर्मल्स को तो आयरन करके रखना होता है। और लेकिन होता क्या है ना कि कुछ हॉस्टल्स में आयरन अलाउड नहीं होते, तो आप पहले हॉस्टल आ जाओ, फर्स्ट ऑफ हॉस्टल लेके मत जाओ, पहले हॉस्टल आ जाओ, पहले वहाँ जाके कंफर्म करो कि अलाउड नहीं है, स्ट्रिक्ट में जो भी है, अगर वहाँ अलाउड है तो फिर आप रखो, फिर आप उसका यूज़ करो, तो ये भी बेनिफिशियल होता है। इसके बाद आता है स्नैक्स और फूड वगैरह। तो क्योंकि हॉस्टल में आप हो ना, तो क्रेविंग्स और मिडनाइट क्रेविंग्स हमेशा होती है, या फिर भूख वगैरह लगती रहती है हमें, तो अपने साथ बिस्किट, नमकीन और स्नैक्स वगैरह, और घर से भी होममेड समथिंग भी लेके आना, होममेड स्नैक भी वगैरह, ताकि आपको वो चीज़ ना आपको सही रहेगी खाने पीने में, क्योंकि आपको हर वक्त मैस खुलेंगे नहीं, और मैस का खाना इज़ नॉट इनफ, मतलब कि आपको उस वक्त तो पेट भर जाएगा, ठीक है, रात में भूख लगेगी तो फिर कहाँ से खाओगे, तो फिर वही सब। और हॉस्टल का भी एक टाइमिंग होता है, उसके बाद आप बाहर नहीं जा सकते हो, तो आपको वो सब चीज़ें अपने पास स्टोर करके रखनी पड़ेगी। हाँ, और एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है, केटल की बात होगी, ठीक है, कि केटल आप रखोगे, केटल और इंडक्शन वगैरह का काफ़ी लोग रखते हैं कि हम इसका यूज़ करेंगे और मैगी वगैरह बनाएंगे, कुछ खाने पीने का बनाएंगे अपने रूम से। बट थिंग इज़ दैट कि जो केटल होती है ना, बहुत सारे हॉस्टल्स में अलाउड नहीं होती है। सो पहले आप वही सेम थिंग, आप हॉस्टल में जाइए, फर्स्ट पहले इन्वायरमेंट का पता कीजिए कि मतलब वहाँ स्ट्रिक्टनेस है, अलाउड है कि नहीं, फिर आप रखिए अपने पास केटल, कोई कप, उससे आप मैगी वगैरह बना सकते हैं। और जो अदर थिंग आ गई, जैसे कि सुई धागा हो गया, क्योंकि इतनी जल्दी तो आप टेलर के पास जा नहीं सकते, छोटी मोटी चीज़ों के, जो छोटे मोटे कट्स हो गए कपड़े वगैरह में, तो उसको आप सिल सके बेसिक चीज़ों को ईजीली, तो उसके लिए आप सुई धागा ला सकते हैं। और जैसे कि एक चीज़ हो गया कूलर, हमारे हॉस्टल में कूलर्स प्रोवाइडेड है, तो हर हॉस्टल में क्या पता नहीं, पर जैसे हमारे हॉस्टल में कूलर प्रोवाइड, अगर आप ऐसे हॉस्टल में जाते हैं जहाँ पे कि आपको कूलर्स मिलते हैं, सो उसमें हमें पानी भरना होता है, सो बाल्टी से पानी भरना भी थोड़ा मुश्किल हो जाता है, तो आप थोड़ा आप ना पाइप्स लेके, यू शुड हैव टू कैरी पाइप ऑल्सो, पाइप से बहुत ईजीली हो जाता है कि पास वाले नल से पानी भर लिया, ये बहुत ईजी हो जाता है। अगर आप थोड़ा मेडिटेशन वगैरह, योगा वगैरह करते हैं, सो आप योगा मैट भी लेके आ सकते हैं, वो आपके लिए काफ़ी बेनिफिट रहेगा। सो आई होप आपको काफ़ी समझ आ गया होगा, काफ़ी क्लियर हो गया होगा कि क्या क्या चीज़ें हॉस्टल में एसेंशियल है और आपको क्या चीज़ें पैक करनी चाहिए। I hope you find this useful, and thank you. Please like and share and subscribe this video. Thank you.